फिल्म की शुरुआत एक शांत रूरल टाउन से होती है जहां खूबसूरत नेचुरल नज़ारे हैं और लोग शांति व आराम से जिंदगी जी रहे हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि एक मिस्टीरियस वायरस जल्द ही सब कुछ तबाह करने वाला है। शुरुआत में लोकल न्यूज में बताया जाता है कि सोर्गनफ्री टाउन के एक निजी अस्पताल में एक अननोन वायरस फैल गया है जिससे 8 लोग गंभीर हालत में पहुंच गए हैं, मगर बेशक किसी ने इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद यह मामला तब लोगों का ध्यान खींचता है जब फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस जैसी सरकारी सेवाओं के पास आम सड़क दुर्घटनाओं से डील करने तक का समय नहीं रह जाता। इसी दौरान न्यूज से लोगों को पता चलता है कि उनके टाउन और आसपास के शहरों को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया है। एक रात टाउन के एक घर में एक बूढ़ी औरत पर उसका ही पति हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद टाउन के सोए हुए लोग सड़कों से आ रही तेज आवाजों से जाग जाते हैं। वे देखते हैं कि भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी फोर्स टाउन में दाखिल हो रहे हैं और चारों ओर फैल रहे हैं। इस आदमी का नाम डीनो है। उसकी एक पत्नी है जो उसे बेहद प्यार करती है, एक बेटा और एक बेटी भी है। इसी समय उसका बड़ा बेटा गुस्ताव जानना चाहता है कि रेडियो में मरे हुए लोगों की असली संख्या क्यों नहीं बता रहा। इस पर डीनो उसे 80 के दशक की एक घटना के बारे में बताता है जब एक स्टेडियम का स्टैंड गिर गया था और घबराई हुई भीड़ जान बचाने के लिए हर संभव रास्ते से भागने लगी थी, जिससे एक जानलेवा भगदड़ मच गया। डीनो का मानना है कि अगर लोग अपनी जगह पर ही रहते तो मरने वालों की संख्या कम होती। अब सरकार भी उसी तरह पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है, लेकिन गुस्ताव का ओपिनियन अलग होता है। उसका कहना है कि अगर स्टैंड गिर रहा हो तो लोगों को भागना ही पड़ेगा, वरना वे मलबे के नीचे दबकर मर जाएंगे। मगर इस बात का जवाब डीनो के पास नहीं होता, लेकिन वह फिर भी हालात के पॉजिटिव साइड को देखने पर अड़ा रहता है। कुछ ही देर बाद सड़कों पर एक इंजन की तेज आवाज गूंजती है। दरअसल यह एक फैमिली होता है जो कार से भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी उन पर हमला हो जाता है। अगली सुबह टाउन में एक सफाई अभियान शुरू हो जाती है। उसी समय रोग नियंत्रण की टीमें घर घर जाकर बचे हुए निवासियों की जांच कर रही होती हैं। जो भी संक्रमित पाया जाता है उसे इलाज के लिए एक टेम्पोररी बनाया गया हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां सभी का सामूहिक रूप से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद दिन बीतते गए और बहुत जल्दी एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई जो कि इलाज खोजने के लिए दिन रात काम करने लगी। परेशान होकर लोग किसी भी तरह की प्रोग्रेस की उम्मीद कर रहे थे और उससे भी ज्यादा वे इस कैद से बाहर निकलकर फिर से नेचर की गोद में लौटना चाहते थे। एक दूसरी जगह कैस्पर, जो कि डिनो का दोस्त था, अपनी गर्लफ्रेंड एना को अपने साथ रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे इस शहर को छोड़ना है। मगर जैसे ही एना ने दरवाजा खोला उसने खुद को 2 गन बैरल के सामने पाया। उसने सोल्जर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एना घबराहट की हालत में चली गई और कैस्पर ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। अगले ही पल दरवाजे को छेद करते हुए गोलियों की बारिश हो गई। उस डर ने एना को तुरंत होश में ले आया। लोगों को अलग थलग रखने के लिए पूरे शहर को काले तिरपाल से ढक दिया गया। 2 युवा एक दूसरे को गुड बाय कहने के बाद एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखते रहे और उनकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। बोर होने से बचने के लिए डिनो का परिवार अपनी पुरानी ट्रैवल की वीडियो देखने लगा, जहां नीला आसमान, अनंत समुद्र और ठंडी हवा थी। ये सब जैसे स्क्रीन से निकलकर अनजाने में उनके अंधेरे घर में भर गया हो। क्वारंटीन में 1 महीना बीत गया। उनका रोज का खाना पीना सिर्फ पीने के पानी की एक बाल्टी और कुछ इंस्टेंट खाने के पैकेट रह गया था। इन सब के बावजूद डिनो को अब भी भरोसा था कि यह संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत हमेशा कठोर होती है। कुछ दिन बाद पूरे शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और बाहरी दुनिया से संपर्क के सभी साधन काट दिए गए। हर दिन गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगे। कैस्पर ने अपनी शिकार वाली राइफल निकाल ली। इसी बीच गुस्ताव चुपके से काले तिरपाल का एक छोटा सा हिस्सा काट देता है। वह देखता है कि हथियारबंद लोगों का एक ग्रुप उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया के घर पर हमला कर रहा है। यह देख गर्म खून और लापरवाह स्वभाव वाला गुस्ताव दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन उसका पिता उसे रोक लेता है। डिनो चाहता है कि उसका बेटा समझे कि उनके हाथ में ऑर्डर्स मानने और घर के अंदर रहने के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। लेकिन अंत में डिनो की बात गुस्ताव को याद दिलाती है कि उसे अपनी माँ और बहन की रक्षा करनी है। डिनो के समझाने पर गुस्ताव मान तो जाता है, लेकिन डिनो को यह अंदाजा नहीं था कि उसी रात गुस्ताव फिर से तिरपाल काटेगा और चुपके से बाहर निकल जाएगा। वह पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड से बचते हुए सोनिया की खिड़की तक पहुंच जाता है। यह देखने के बाद कि उसकी गर्लफ्रेंड सही सलामत है, वह उस स्कूल की ओर बढ़ा जिसे टेम्पररी कमांड सेंटर में बदल दिया गया था। गुस्ताव जानना चाहता था कि ये लोग असल में कर क्या रहे हैं। उसने देखा कि पड़ोसी शहरों से आए इन्फेक्टेड लोगों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा था।
थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर एक बुलडोजर पर पड़ी जिसके फावड़े में लाशें भरी हुई थीं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह वायरस कितना खतरनाक है। वहां से निकलने से पहले गुस्ताव ने एक ट्रक का पिछला दरवाजा खोला और तभी उसमें से एक डेड बॉडी गिर पड़ा। आवाज सुनते ही पास खड़े गार्ड चौकन्ने हो गए और चारों तरफ सायरन बजने लगे। गुस्ताव ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसके पास से गुजरती गोलियों की चिंगारियां उसे एक ही बात बता रही थीं कि जरा सी भी हिचकिचाहट उसकी जान ले सकती थी। इसी दौरान उस ट्रक का दरवाजा अंदर से धीरे धीरे खुला और कुछ ही पलों बाद टेम्पोरेरी कमांड सेंटर के भीतर से गोलियों की आवाजें आने लगीं। फिर दिल दहला देने वाली चीखें और डरावनी गुर्राहटें सुनाई देने लगीं। शहर की सुरक्षा फोर्सेस ने कोई मदद नहीं भेजी। इसके उलट वे अपने मिलिट्री वाहनों में तेजी से बैठे और शहर के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर निकल गए। उसी समय कैस्पर ने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे हट रहे हैं और वह खुशी खुशी एना को आवाज देने लगा ताकि उसे यह गुड न्यूज बता सके, लेकिन एना का कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने आखिरकार उसे ढूंढा तो उसने देखा कि एना पहले से ही भागने के लिए तैयार एक कार में बैठी थी और वह कैस्पर को वहीं छोड़कर चली गई। जब गुस्ताव घर लौटा तो उसने अपने पिता डिनो को दरवाजे पर इंतजार करते पाया। गुस्ताव ने अपने पिता से कहा कि न्यूज में जो कुछ दिखाया जा रहा है वह सब झूठ है। डिनो कुछ जवाब देता उससे पहले ही गुस्ताव ने सोनिया और उसकी माँ को अंदर बुला लिया, जिससे उन्हें अचानक सामने देखकर डिनो हैरान रह गया। हालांकि वह उन्हें अपने घर लाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में झांकते ही उसका दिल पिघल गया। सोनिया चुपचाप बैठी डिनो और उसकी पत्नी को बहस करते सुन रही थी। तभी गुस्ताव कमरे में आया, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जा भी नहीं सकती थी। सोनिया के पिता को इन्फेक्टेड होने के बाद उठा लिया गया था और उसकी माँ को उसी ने खरोंच दिया था। सोनिया की कमजोर हालत देखकर गुस्ताव ने उसे धीरे से दिलासा दिया, मगर गुस्ताव ने जानबूझकर या अनजाने में अपने माता पिता को सोनिया की माँ के पैर पर लगे घाव के बारे में नहीं बताया। कुछ देर बाद कैस्पर डिनो के घर पहुंचा। वह पैदल आने वाला था, लेकिन रास्ते में लोगों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। वह जितनी भी गोलियां चलाता रहा, वे लोग मर ही नहीं रहे थे। खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबने अपने दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसी समय अपने कमरे में सोनिया ने देखा कि उसकी माँ के पैर पर लगा घाव और भी बिगड़ता जा रहा था। इन अचानक घट रही घटनाओं ने सभी को बेचैन कर दिया। आधी रात को जब पहरेदारी की बारी गुस्ताव और सोनिया की थी, तो वे दोनों मेन डोर पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही सड़क की लाइट जलती है, अंधेरे से कोई इन्फेक्टेड बाहर निकल आता है और रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। उसी पल एक इन्फेक्टेड धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे गुस्ताव ने सोनिया को तुरंत लाइट बंद करने को कहा। अगले ही पल वह इन्फेक्टेड रुक गया, क्योंकि वह अपना टारगेट खो बैठा था। वह धीरे धीरे मुड़ा और खंभे पर लगी लाइट की ओर चल पड़ा। जैसे ही गुस्ताव यह सोचकर खुश होने वाला था कि उसने इन्फेक्टेड को दूर रखने का तरीका खोज लिया है, तभी अचानक गेट पर एक साया दिखाई दिया। दरअसल एना वापस लौट आई थी। कैस्पर उस औरत को ठंडे भाव से देख रहा था जो उसे छोड़कर चली गई थी। उसी समय बाकी लोग भी जानना चाहते थे कि बाहर की दुनिया का हाल क्या हो चुका है। उस पल सबके दिलों पर भारीपन छा गया था। न कोई उम्मीद, न कोई भविष्य। उस रात सोनिया गुस्ताव की बाहों में सोई, यह सोचते हुए कि वह आज रोमांटिक रात बिताएगी। अगली सुबह सब लोग चुपचाप बैठे हुए बचे खुचे खाने को खा रहे थे और यह सोच रहे थे कि वे आगे कैसे झेंगे। तभी माज ने कहा कि उसका खरगोश खो गया है और उसने अपने पिता से उसे ढूंढने को कहा। लेकिन सच तो यह था कि खरगोश को उन्होंने पहले ही खा चुका था। बात छिपाने के लिए डीनो ने झूठ बोला कि खरगोश भाग गया है। अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए उसने वादा किया कि जैसे ही यह संकट खत्म होगा, वह उसे जितने चाहे उतने खरगोश ला देगा। मगर माज को वही खरगोश चाहिए था, सिर्फ वही। गुस्ताव ने अपनी थाली में पड़े मांस के टुकड़ों को देखा और सच्चाई समझ गया। इसके बाद डीनो ने तय किया कि अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। वह और कैस्पर सड़क पर नीचे उतरे। जो टाउन कभी जिंदा और शांत हुआ करता था, वह अब गायब हो चुका था और उसकी जगह खंडहरों ने ले ली थी। उसी समय सोनिया की मां में लाइफ के कोई संकेत नहीं बचे थे। दूसरी ओर डीनो और कैस्पर टाउन के किनारे पहुंचे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता एक विशाल दीवार ने रोक रखा था। छोड़ी हुई कारें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं और हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं, खासकर दीवार के नीचे। अनगिनत जिंदगियां वहीं खत्म हो चुकी थीं। घर पर परनेल ने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला। उसका उन्हें परेशान करने का इरादा नहीं था, लेकिन माज कहीं गायब हो चुकी थी। माँ और बेटा जल्दी से उसे ढूंढने नीचे उतरे। जमीन पर बिखरी डैमेज लाशों को देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उसी समय डीनो और कैस्पर मुश्किल से खतरे से बचते हुए अबैंडन्ड पड़ा हुआ कमांड सेंटर तक पहुंच गए। वे चाहते थे कि वहां उन्हें किसी भी तरह का सामान मिल जाए, वे ताकि जिंदा रह सकें, लेकिन वह जगह पहले ही लूटी जा चुकी थी। जब वे लगभग सारी उम्मीद खो चुके थे,
तभी एक औरत खाने का एक डिब्बा उठाए दिखाई दी। डीनो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पास की किसी जगह से आवाज आई। कैस्पर और डीनो यह देखने के लिए दौड़ पड़े कि आखिर क्या है। जैसे ही कैस्पर ने दरवाजा खोला, उसे भीतर खींच लिया गया। डीनो भी तुरंत उसके पीछे अंदर घुसा, लेकिन जो उसने देखा उससे वह वहीं जम गया और अपने दोस्त को बचाने का आखिरी मौका भी खो बैठा। तभी अचानक सामने ज़ॉम्बियों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। उस पल डीनो के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वहां से भाग निकलना। उसने अपने जीवन भर के दोस्त को अकेला छोड़ दिया और उस औरत के साथ भाग गया। वे किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचकर निकल पाए। औरत खाना अपने घर ले जाना चाहती थी। उसके 2 छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन डीनो ने मना कर दिया। उसके परिवार को भी उस खाने की जरूरत थी। आखिरकार डीनो की धमकी के आगे मजबूर होकर उस औरत को अपना सारा खाना छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर सोनिया और एना घर में छिपी हुई डर से कांप रही थीं, इस उम्मीद में कि बाकी लोग जल्द लौट आएंगे। उन्हें नहीं पता था कि सोनिया की मां का शव फिर से जिंदा हो उठा है। उसी समय माज अब भी बाहर अपने उस खरगोश को ढूंढ रही थी जिसे वह कभी नहीं पाने वाली थी। डीनो और बाकी लोगों ने उसे कभी नहीं बताया कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो चुकी है। मासूमियत में उसने अपने एक पुराने पड़ोसी को देखा और उसे हेलो कहा, मगर जैसे ही उस पड़ोसी ने अपना चेहरा घुमाया, माज की चीख पूरे टाउन में गूंज उठी। उसी पल घर लौट रहा डीनो तुरंत पहचान गया कि यह उसकी बेटी की आवाज है। उसने अपने हाथ से खाना फेंक दिया और पूरी ताकत से उस आवाज की ओर दौड़ पड़ा। गुस्ताव सबसे पहले माज तक पहुंचा और उस क्रीचर पर पूरी ताकत से उसे चोट पहुंचाते हुए हमला करने लगा, ये जाने बिना कि उसकी मां भी खतरे में है। उसी वक्त डीनो वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माज को पहले ही काट लिया गया था। उनके चारों ओर ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि डीनो का परिवार किसी तरह बचकर निकल आया, लेकिन वे ज़ॉम्बियों की भीड़ को अपने पीछे पीछे अपने ही घर तक ले आए। जब वे घर लौटे तो गुस्ताव उस कमरे की ओर दौड़ा जहां सोनिया की मां थी। बस कुछ ही पल पहले सोनिया ने अपने हाथों से अपनी मां को मार दिया था, जो इन्फेक्टेड होकर बदल चुकी थी। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। डीनो के पीछे से एक गहरी गुर्राहट की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो एना, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही डीनो ने बंदूक उठाया, एना उस पर झपट पड़ी। जब यह सब खत्म हुआ तो डीनो हॉल में आ गया। वह अपना फैसला पहले ही कर चुका था कि वह खुद अपनी बेटी माज को मर डालेगा, मगर उसकी मां परनेल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वह गुस्से में डीनो पर चीखने लगी, लेकिन इससे उसका इरादा नहीं बदला। उसी पल ज़ॉम्बियों की एक भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आए। जैसे तैसे डीनो ने दरवाजा बंद किया और परनेल ने माज को झपट कर उठाया और बेडरूम की ओर भागी। उसी समय गुस्ताव और सोनिया दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकल गए। नीचे ज़ॉम्बियों की भीड़ को देखकर गुस्ताव ने मशाल जलाई और उसे नीचे फेंक दिया। पल भर में ज़ॉम्बियों का ध्यान आग की ओर चला गया। गुस्ताव और सोनिया ने इसी मौके का फायदा उठाया और उनकी पकड़ से बच निकले। दूसरी तरफ बेडरूम का दरवाजा जोर से टूट गया और माज को खत्म करने के इरादे से डीनो फिर से अंदर आ गया। जैसे ही परनेल निराशा में डूब गई, माज ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसी वक्त टूट चुकी मां ने एक आखिरी फैसला लिया कि वह किसी और रूप में अपनी बेटी के साथ रहेगी। डीनो अपनी बेटी को धीरे धीरे बदलते हुए देखकर ट्रिगर दबा नहीं पाया, लेकिन वह खुद भी उन जैसे बनना नहीं चाहता था। जब उसने आखिरकार अपनी जान लेने का फैसला किया और ट्रिगर दबाया तो पता चला कि बंदूक खाली थी। अंत में यह तबाही भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकी। दूसरी ओर गुस्ताव और सोनिया एंडलेस जंगल में दौड़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका इंतजार क्या कर रहा है। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि दुनिया में कहीं कोई सुरक्षित जगह बची भी है या नहीं। लेकिन यह सब अब मायने नहीं रखता था। मायने सिर्फ यह रखता था कि वे अब भी जिंदा थे। आखिरी दृश्य में कैमरा पीछे हटता है और टाउन के अलग अलग हिस्सों से उठते धुएं के बदल दिखाई देते हैं। सायरनों की आवाज हवा में गूंजती है और साथ ही गिरते बमों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि अगर ज़ॉम्बी वायरस आपके शहरों में फैलता तो आप कौन सा हथियार से उनका शिकार करते। कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे।